हाँ, नमस्कार सर, शशांक पांडे बोल रहे हैं द इंडिया टॉक से। जी, बोला जाए। सर लगातार आप ट्वीट कर रहे हैं राजद को लेकर एक ट्वीट आपने सुबह ही किया था और कहा था कि राजद हमेशा कहती है कि खेला होबे होबे, ये खेला कब होबे? और तेजस्वी यादव पर भी आपने सवाल किया था कि तेजस्वी यादव अज्ञातवास में चले गए हैं, जी, झूठ से भी और ऐसे भी अब वो बिहार से गायब हो गए हैं। अब तेजस्वी जी, यादव को लग गया है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। जी। तो इस ट्वीट का श्रेय सर ट्वीट आप लगातार कर रहे हैं, राजद को टारगेट कर रहे हैं। कहना नहीं, क्या नहीं, देखिए, चाहते हैं सर? राजद को टारगेट क्या करना? देखिए, ये लोग जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं पिछले 1 साल से, सभी को याद होगा कि जब से बंगाल का चुनाव खत्म हुआ है और जो ये शब्द हिट हुआ खेला होबे, उसके बाद से ये लोग पिछले साल के ही नए साल के जो 1 तारीख बीता था उसके बाद से ये लोग शुरू करना किया इन्होंने कि खेला होबे, खेला होबे, खेला होबे। उस समय भी इन लोगों ने कहा कि मकर संक्रांति के बाद खेला होबे। उसके बाद आपको याद होगा कि इनके मुख्य प्रवक्ता ने कहा 15 अगस्त के बाद खेला होबे। उसके बाद तेजस्वी ने भी खुद कहा कि खेला होबे, सरकार बदलेगी। तो भाई खेला होबे और अब देखिए फिर से ऊपर से नीचे तक जगदा बाबू से लेके मुख्य प्रवक्ता से लेके मृत्युंजय तिवारी जी से लेके तमाम जितने इनके प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं खेला होबे। अरे भैया, मकर संक्रांति बीत गया, पिछला साल बीत गया, 15 अगस्त बीत गया, कब खेला होबे? ये झूठ मूठ का कंफ्यूजन का जो जाल बिछा रहे हैं और एक भ्रम फैला रहे हैं, होना जबकि कुछ है नहीं। क्या खेला होबे? जनता ने मैंडेट दिया एनडीए के लिए, एनडीए की मैंडेट 2025 तक का है, तो फिर ये सपने क्यों देख रहे हैं? तो मेरा उसी पे कहना है कि मुख्यमंत्री के तौर पे इनको शायद कुछ इनके दल के लोगों ने सपना दिखा दिया था तेजस्वी जी को कि ये मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो 2-4 दिन बिहार में दिखे। जब उनको फाइनली एहसास हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं बनेंगे, वो विपक्ष में ही रहेंगे, तो देखिए वो व्यक्ति जो बिहार में ना के बराबर रहता है लेकिन ट्विटर पे एक एक घंटे पे नजर आता है, वो व्यक्ति आज सप्ताह दिन से ऊपर हो गए, ट्विटर पे ट्वीट नहीं कर रहा है। वो व्यक्ति बिहार से गायब है, यानी कि कहीं ना कहीं मायूस होकर वो गायब हो गए। और पहले भी उनको नेशनली ट्विटर पे वो ट्रेंड हुए हैं कि वो भगोरा, तेजस्वी भगोरा है। तो आज फिर से कह सकते हैं कि तेजस्वी जी की वही स्थिति है, अच्छा उसी को मैंने सामने रखा। सर, एक राजद के मुख्य प्रवक्ता का एक बयान आता है कि साला हमारा बहुमत है। हम्म। तो इस पे भी अब आपने ट्वीट किया है कि यह है राजद के मुख्य प्रवक्ता घमंड के साथ गाली गलौज करने वाले। देखिए, अब जिस तरह के सब पूरे इंटरव्यू को सुनने के बाद ये स्पष्ट दिखता है कि किस तरह उन्होंने मुख्यमंत्री जी को लेके भी अमर्यादित टिप्पणी की, अनपार्लियामेंट्री शब्दों का प्रयोग किया, बिलो द बेल्ट शब्दों का प्रयोग किया। भाई, हमारा कहना है, पहली बात तो मुख्यमंत्री किसी दल का नहीं होता। जितना मुख्यमंत्री जेडीयू का है उतना ही राजद का है या अन्य पार्टियों का है। वो पूरे बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए सबको सम्मान करना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, जो गाली देते हुए वो कह रहे हैं हमारा बहुमत है, तो ये तो भाई, ये इतना ज्ञान उनको हो सकता है, हमें नहीं है। और ये ज्ञान हम जानना भी चाहते हैं कि आखिर विपक्ष के पास बहुमत है तो वो विपक्ष में क्यों है? भाई, उन्हें तो पक्ष में होना चाहिए। और ये गाली दे दे करके तो वो अपनी संस्कृति बता रहे हैं। राजद का चाल चेहरा ही यही रहा है, लाठी, तेल पिलावन, गाली गलौज, इस तरह के बिलो द बेल्ट कमेंट करना। तो अब भाई ये तो वही बताएंगे कि भाई वो विपक्ष में रहने के बाद भी कैसे बहुमत का आंकड़ा उनके पास है, और अगर है तो वो विपक्ष में क्यों है। बाकी मुझे लगता है कि बड़े हैं, सीनियर हैं और मुख्य प्रवक्ता हैं एक दल के, तो उन्हें संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए, चाहे वो मुख्यमंत्री जी के लिए हो या किसी भी व्यक्ति के लिए। शालीनता से भी राजनीति की जा सकती है, लेकिन शायद राजद ने कभी ये सीखा नहीं। लेकिन सर लगातार राजद ये भी कह रही है, मृत्युंजय तिवारी जो राजद के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि हम तो चाहें तो 365 दिन खेला कर सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता का हित सोचते हुए तेजस्वी जी ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम भी यही कह रहे हैं कि 365 दिन से अधिक बीत गए खेला होगे करते हुए, कुछ नहीं हुआ। तो क्या ये लोग राजनीति को मजाक बना रखे हैं? खेला होगे तो क्यों खेला नहीं कर पा रहे? या तो खेला कर पाते तो लोग देखते, और दूसरा अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपके क्रेडिबिलिटी पे शक हो रहा है कि यानी आपने फुहरता के अंदाज में आप लोग बयान देते हैं, आप लोग के बयान को कोई सीरियसली नहीं ले सकता। भाई, साल बीत गए, 365 दिन बीत गए, आपके जगदा बाबू आके बोलते हैं कुछ, आपके तेजस्वी जी बोलते हैं, आपके तेज प्रताप जी बोलते हैं, आपके मृत्युंजय जी बोलते हैं, सारे प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता, अध्यक्ष से लेकर के
लालू जी के दोनों लाल बोल रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, यानी कि आप लोग क्या हैं, टाइम टाइम फिक्स है, बस बयानबाजी और टीवी अखबार में आने के लिए कुछ कुछ बोलते रहते हैं कि टीवी और अखबार में छपते रहें। ये तो दुनिया भी जान रही है। भाई हमारा सीधा सवाल है, 365 दिन से अधिक हो गए, खेला क्यों नहीं हुआ? और अगर आपके पास बहुमत है तो आप पक्ष में क्यों नहीं है, विपक्ष में क्यों बैठे हैं? तो राजद तो ये भी कह रही है कि बीजेपी जिस तरह से अभी जदयू पर हमलावर है, खेला तो यही हो रहा है। उनके लिए बस एक ही संदेश है, जी बड़े बड़े महागठबंधन में, जी बड़े बड़े गठबंधन में ऐसी छोटी छोटी बात होते रहती है जी और कुछ मामले को लेकर के हमने अपने अपने वक्तव्य रखे। इसको देखते हुए अगर वो लात टपकाने लगे तो भाई बिल्ली के नसीब से चीका नहीं टूटता, एक कहावत है, तो वही स्थिति है। अरे भाई कुछ मुद्दे हैं, दो दल है, दोनों दल अगर सब कुछ में समान होता तो एक ही दल होता। उस मुद्दों को लेकर के हमने कुछ बातें 2-4 दिन में रखी। इसका मतलब ये नहीं कि एनडीए में कुछ फूट है या सूट है। एनडीए में जो है वो एक ही चीज है, ऑल इज वेल है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।